जब तक धर्मपाल शर्मा ग्राउंड में नहीं आएगा तो राजनीति चलेगी कैसे। बीजेपी ने मेरे को इग्नोर नहीं किया, शायद मैंने बीजेपी को इग्नोर किया। मैं इलेक्शन मटेरियल हूँ, नॉमिनेशन मटेरियल नहीं हूँ। तो बीजेपी मेरे को नहीं संभालेगी और किसको संभालेगी। बीजेपी मेरे को नहीं संभालेंगे, लोग बीजेपी को संभाल देंगे। मैं लोगों का साथी हूँ। लोगों में ये चर्चा है कि आप कहीं ना कहीं इनेलो से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या जी? क्योंकि रैली भी है 25 सितंबर को, न्योता भी आया है क्या? कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, 100% जीतूंगा, 100% लोगों की सेवा करूंगा। सभी नेता यही कहते हैं। हाँ, सभी नेता कहते हैं, लेकिन धर्मपाल शर्मा का आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए। बहुत जल्दी आपको बड़ी रैली की सूचना दूंगा। आपने बड़ी रैली की बात की है ना, आज तक धर्मपाल शर्मा के संयोजन में रैलियां हुई है, हरियाणा की सबसे बड़ी रैलियां। आप मेरे मजे ले रहे हो। मैं क्यों मजे ले रहा हूँ? मैं क्यों मजे ले रहा हूँ? वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मजबूत साथी चाहिए उनको, तो क्या वो एक नई पार्टी की ओर भी घोषणा कर सकते हैं? जब वो 2 दर्जन से फालतू उनको आदमी चाहिए, तो यही भी तो बता सके इतना बड़ा नेता किस पार्टी के लिए चाहिए। प्लेटफार्म तो हो कोई, किस पार्टी के लिए चाहिए। या तो अपना स्पष्ट रास्ता अपना ले, जैसे मैंने कहा आपको, बस जहाँ लोग चाहेंगे उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। तो आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की कि जो अब के 4 साल में विकास नहीं हुआ, तो मानते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से फेल है? मैं जयप्रकाश से हारा था, मेरे को हार का बदला जो भी ले पाऊंगा ना, जब जयप्रकाश चुनाव लड़ेगा। और लड़कों को कोई आगे कर दे, ठीक है, भतीजा है विकास तो मेरा गुआंढी है जयप्रकाश, मेरा अच्छा मित्र है। लेकिन चुनाव लड़ने का मजा तो आएगा जयप्रकाश के साथ। जयप्रकाश, धर्मपाल शर्मा, रामपाल माजरा, कमलेश डांडा, ये 4 तो इलेक्शन लड़ेंगे पक्का। और भी बहुत साथी है, सतविंदर राणा भी लड़ेगा। राजनीति का जितना फायदा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उठाया, जो पद उनको मिले हरियाणा में शायद किसी को नहीं मिले। आप 66 साल के हो गए, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो अब भी ललक है, अब तो युवाओं को मौका दे दो जी। पूरी ललक है मेरा। और यह गुटबाजी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में कुछ गुटबाजी नहीं। बीजेपी में भी कई दावेदार हैं आगे मुख्यमंत्री बनने के। दिग्विजय और दुष्यंत का भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये भी कोई ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने एक बात तो बताई, मैंने पहले 5 नाम लिए हैं, 6ठा दिग्विजय दुष्यंत का भी जोड़ लो इसमें। धर्मपाल शर्मा तो लड़ेगा। वैसे तो 42 नाम हो रहे हैं जी, कलायत के अंदर बहुत सारे हो रहे हैं उम्मीदवार जी। हाँ, आप मैंने 43 में समझो कि शुरू के 1-2 में समझो। मैं आपके तो शुरू में आवे जी नाम 5-6 में, फिर मैंने शुरू में ही रखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ोगे जी? हाँ, पक्का लड़ोगे? पक्का 100% लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज बीजेपी के पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे धर्मपाल शर्मा जी हैं और कलायत से अच्छी दावेदारी ये रखते आए हैं जी। स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। थैंक यू। गायब हो गए जी, कहाँ रहने लगे? पहले तो मैं सर्वप्रथम जो मेरा फर्ज बनता है द एयर न्यूज के सभी दर्शकों का, एयर न्यूज के सारे स्टाफ का और आपके चाहने वालों का सभी को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। कहाँ गायब हो रहे हो जी, दिख नहीं रहे? राजनीतिक आदमी गायब थोड़े करें। मेरा जो स्वभाव है ना, वो लोगों में रहना क्या है, लोगों के बीच में रहता हूँ। और उसका मीडिया कभी महसूस कर लेता हूँ मैं गायब हो गया। गायब रह के राजनीति कैसे करूँगा मैं जी? मेरी राजनीति लोगों की है, लोगों के हमेशा बीच में रहता हूँ। लेकिन जो मेरे से आप कहलवाना चाहते हो, वो तो अभी ग्राउंड खाली है। जब तक धर्मपाल शर्मा ग्राउंड में नहीं आएगा तो राजनीति चलेगी कैसे। लोग तो मेरे साथ हैं, लोग मेरे को चाहते हैं, मेरे चाहवान हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं विशेष। कलायत हल्के की अगर आप बात करते हो, कलायत हल्का के लोग मेरे को चाहते हैं जी। तो बिल्कुल आपको चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, उसके बावजूद आपको एकदम से इतना इग्नोर करना तो क्या सही है? क्योंकि आप कोई भी मीटिंग में दिखाई नहीं देते, कोई भी रैली या जलसे में दिखाई नहीं देते, कारण क्या है? और तो और जो धन्ना भगत की जयंती धनौरी के अंदर मनाई गई थी, वहाँ भी आप उपस्थित नहीं थे। यहाँ भी शायद आप गलती पर हो। बीजेपी ने मेरे को इग्नोर नहीं किया, शायद मैंने बीजेपी को इग्नोर किया जी। मेरे को बुलावा भी आता है, लेकिन मेरा मन नहीं था। मेरे साथ कुठाराघात हुआ, विश्वासघात हुआ, वो बात मेरे अब तक हजम नहीं हुई।
और मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी का प्राइमरी मेंबर हूँ। जी मेरे पास आज बीजेपी का कोई पद नहीं है, बीजेपी पद के अनुसार ही बुलाती है। जब मेरे पास कोई पद नहीं, मेरे को कौन बुलाएगा, और बिना बुलाए मैं जाने वाला को नहीं। लेकिन मेरे को तो हल्का सर्वोपरि है, मेरे को कलयात हल्का चाहिए, कलयात हल्का के युवाओं को रोजगार चाहिए, कलयात हल्के का विकास चाहिए। मैं विकास के प्रति पूरा गंभीर हूँ। मेरे को जब भी जनता मौका देगी तो मैं कलयात हल्के का विकास कराने में और कलयात हल्का को रोजगार के मामले में आगे ले जाने का मेरा सपना है। वह सपना भगवान करे पूरा हो। कपिल मुनि महाराज जी हल्के के लोगों पे जी दृष्टि रखे जी और हम अपने जो हमारा प्रोग्राम है हम उसमें कामयाब हों। जी। आपने एक बड़ी बात कही है, आपने कहा कि बीजेपी को मैंने इग्नोर किया है। तो अब 2024 के चुनाव हैं, तो क्या लगता है अब दोबारा से बीजेपी आपको संभालने आएगी? क्यों नहीं आएगी? मैं इलेक्शन मटेरियल हूँ, नॉमिनेशन मटेरियल नहीं हूँ। तो बीजेपी मेरे को नहीं संभालेगी और किसको संभालेगी? बीजेपी मेरे को नहीं संभालेंगे, लोग बीजेपी को संभाल देंगे। दोनों बात एक ही है। जी। तो आपके राज्य मंत्री है कमलेश डांडा जी, तो क्या लगता है हल्के में कुछ काम हो रहा है? क्योंकि पीछे भी आप सवाल उठाते आए हैं, तो अब क्या लगता है कुछ उम्मीद जागी है? किसका जिक्र करते हो? काम किसके होंगे? जिसको काम करवाने आते होंगे, जो गंभीर होंगे, जो ईमानदार होंगे। ईमानदार व्यक्ति ही काम करवाएगा। जो हालात, आपको सारी हालात का पता है आज कलयात में हालात क्या है। जब हालात ही अच्छे नहीं हैं, जब आपकी सोच पहले दिन से ही बेईमाना करने की है, तो ऐसे काम थोड़े होंगे। विकास के काम तो आपके साथ जनता होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, और आप एक ईमानदारी का प्रतीक होने चाहिए। जी मैं एक बात का गवाह हूँ, मैंने राजनीति करते ज़्यादा नहीं तो 45 साल हो गए। मैंने राजनीति को हमेशा तरजीह दी है। और मैं एक बात और कहता हूँ, कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए अगर गंभीर नहीं होगा और बेईमान होगा तो लोग उसको कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं। ठीक है, एक बार बढ़ गया, तुक्का लग जाए तो तुक्का किसी का भी लग जाए। आने वाला समय बेईमान लोगों का नहीं है, जनता चुनेगी ईमानदार लोगों को। जी। और आपने मेरे को अभी कहा बोला आप गायब हो गए, मैं क्यों गायब होऊंगा? मैं लोगों का साथी हूँ। लोगों में ये चर्चा है कि आप कहीं ना कहीं इनेलो से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या जी? क्योंकि रैली भी है 25 सितंबर को, न्योता भी आया है क्या? मेरे पास ना कोई 25 सितंबर का न्योता है और मेरे लिए कोई भी छुआछूत नहीं है। जनता जहाँ चाहेगी, मेरे साथी जहाँ चाहेंगे, मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जी। मेरे के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है मेरे को पार्लियामेंट चुनाव लड़ाने की, तो मैं पार्लियामेंट का लड़ दूंगा। अगला चुनाव एमएलए का आएगा, एमएलए में जो जनता चाहेगी, जो मेरे साथी चाहेंगे, मेरे कई हजार साथी हैं जो मेरे पे जान छिड़कते हैं। असली में मैं भी उन पे जान छिड़कता हूँ। वो मेरा हमेशा एक एक पल साथ देते हैं और उन्हीं के साथ मैं बंधे हुआ हूँ, जो लोग चाहेंगे। हाँ, एक बात पक्की है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, 100% जीतूंगा, 100% लोगों की सेवा करूंगा। सभी नेता यही कहते हैं। हाँ, सभी नेता कहते हैं, लेकिन धर्मपाल शर्मा का आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए। आप देखो धर्मपाल शर्मा ने कितना विकास कराया है। यहाँ बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं लोग, कैथल के लोग भी, जो कैथल से पहले विधायक थे और कहीं के भी। लेकिन धर्मपाल शर्मा के मुकाबले उनकी लिस्ट निकलवा लो कि धर्मपाल शर्मा ने कितना विकास किया है। उस विकास के मामले में मेरे विचार में तो सभी बोल रहे हैं, कोई उस विकास के मुकाबले में कोई ठहरेगा नहीं। जी। तो अब तो समय कम रह गया जी, कोई बड़ी रैली, कोई बड़ी जनसभा, कोई कार्यकर्ता मीटिंग, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब क्या क्या समझे इस बात से? और साथ में कह रहे हो कि आप मैं तो चुनाव लड़ूंगा, 100% चुनाव लड़ूंगा। बहुत जल्दी आपको बड़ी रैली की सूचना दूंगा। आपने बड़ी रैली की बात की है ना, आज तक धर्मपाल शर्मा के संयोजन में रैलियां हुई है, हरियाणा की सबसे बड़ी रैलियां। 7 जून 2003 को हमने भविष्य पहचान रैली की थी, उस समय वह हरियाणा की सबसे बड़ी रैली थी। उसके बाद डॉक्टर अमित शाह जी को हमने बुलाया जींद, उसका भी आयोजक मैं था। वो रैली देख लो कितनी बड़ी थी। और उसके बाद उससे पहले हमने कांग्रेस की भी रैली की थी। सारी रैलियां हमारी हिट रही हैं। जो रैली मैंने करवाई
उन रैलियों के बाद मेरे नेता थे जो लोग मेरे आका थे, उनने कोशिश की, एक भी रैली नहीं कर सके। तारीख पे तारीख, कभी 6 महीने आगे की बढ़ा दे, कभी पीछे की बढ़ा दे, ऐसे थोड़ी रैली होंगी। रैलियों में तो आपके साथियों का प्यार चाहिए, आपके साथियों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो चाहिए, तभी रैली होगी। जी, आपने आपके आका का नाम लिया, कहीं ना कहीं आप वीरेंद्र सिंह पे इशारा कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह कल कैथल में आ रहे हैं और एक 2 अक्टूबर को बड़ी रैली का न्योता देने के लिए आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, जो वीरेंद्र सिंह रैली करे 2 अक्टूबर की रैली। हम भी देख लेंगे, जो पुरानी रैली थी उनके मुकाबले में कहाँ खड़ी है वो रैली। अच्छा है, वीरेंद्र सिंह ने रैलियाँ की है और मैं उन्हीं का साथी था। तो इतना ये जो प्यार है नफरत में कैसे फैल गया ये? मेरे को नफरत नहीं है, राजनीतिक आदमी को नफरत होनी नहीं चाहिए, ना नफरत की मैं राजनीति करता। लेकिन ये तो एक विश्वास है, कहीं ना कहीं कौन विश्वास पे कहाँ खड़ा, ये विश्वास सब लोग जानते तो आप भी हो। आप मेरे मजे ले रहे हो। मैं क्यों मजे ले रहा हूँ? वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मजबूत साथी चाहिए उनको, तो क्या वो एक नई पार्टी की ओर भी घोषणा कर सकते हैं? जब वो 2 दर्जन से फालतू उनको आदमी चाहिए, तो यही भी तो बता सके इतना बड़ा नेता किस पार्टी के लिए चाहिए। प्लेटफार्म तो हो कोई, किस पार्टी के लिए चाहिए, या तो अपना स्पष्ट रास्ता अपना ले। जैसे मैंने कहा आपको, बस जहाँ लोग चाहेंगे उसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और मेरे को आशा है सभी पार्टी वाले में मेरे साथी हैं, उनके न्योते भी मेरे पास हैं, सबके बुलावे भी मेरे पास है। लेकिन मैं जब तक साथियों की मीटिंग नहीं कर लेता तब तक किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा। पार्टी प्लेटफार्म से भी लड़ूंगा और चुनाव भी अच्छा लड़ूंगा, और मैं इतने मतों से विजयी होऊंगा कलैथ में, आप देखते रहोगे। ये बात आप जयप्रकाश से भी पूछोगे, लेकिन उससे भी पूछ लिए। जितनी भी रैलियाँ करी, ना जयप्रकाश कर पाया, ना कोई और साथी कर पाया कलैथ में। जयप्रकाश जी का तो आपने सही नाम ले दिया, वो कह रहे हैं कि उनका लड़का चुनाव लड़ेगा अब की बार, तो एक साइड तो आप लड़ोगे, दूसरी साइड सामना होगा उनके लड़के का। देखो इन बातों में क्या रखा, मैंने एक बात बताई थी, मैं जयप्रकाश से हारा था। मेरे को हार का बदला जो भी ले पाऊंगा ना, जब जयप्रकाश चुनाव लड़ेगा, और लड़कों को कोई आगे कर दे, ठीक है, भतीजा है विकास तो मेरा गुआंढी है जयप्रकाश, मेरा अच्छा मित्र है। लेकिन चुनाव लड़ने का मजा तो आएगा जयप्रकाश के साथ। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, जयप्रकाश, धर्मपाल शर्मा, रामपाल माजरा, कमलेश डांडा, ये 4 तो इलेक्शन लड़ेंगे पक्का। और भी बहुत साथी है, सतविंदर राणा भी लड़ेगा, और बहुत साथी है, सबको चसक है और सभी को लड़ना चाहिए, भाग्य जमाना चाहिए। मैं तो पहली बार में ही हार गया था, आगे मेरे साथियों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब मेरा तो देखो सीधी सी बात है, मेरा तो चुनाव भी आखिरी है, 66 साल का हो गया मैं, और आगे 71 साल का हो जाऊंगा अगले उस तक, तो फिर चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं रहती। और हो गए चौधरी वीरेंद्र सिंह भी 77 साल के। राजनीति का जितना फायदा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उठाया, जो पद उनको मिले हरियाणा में शायद किसी को नहीं मिले जी। इतने पद उनको, बीजेपी ने उनको इतना मान सम्मान दिया। फिर भी मैं 30 अपने MLA लड़ाऊंगा, किस पार्टी से लड़ाऊंगा, स्पष्ट बात करें ना। बड़े नेता को हमेशा साफ गोई से बात करनी चाहिए। जी जी, आप 66 साल के हो गए, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो अब भी ललक है, अब तो युवाओं को मौका दे दो जी। पूरी ललक है मेरा। क्यों है उसका भी कारण समझो। मेरे युवा साथी ये कहे मैं आपने लड़ना बाबूजी इस बार तो आगे मारे को मौका दे दियो। अगर युवा कहेंगे आपने नहीं लड़ना, मैं तो टाड़ कर दूंगा, उनके पीछे पीछे लग दूंगा। लेकिन लोगों की इच्छा है, ये उनकी इच्छा क्यों है। हमने जो रोड मैप तैयार किया था पहले, उस रोड मैप अधूरा है। हमारे साथियों ने मिलके चहुमुखी विकास करवाया कलैथ का, और उसमें हमारी सहायता की हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने। अब भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब तो इन 4 सालों में तो कोई नहीं करवाया। क्यों, राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है। मेरी एक सोच है, शायद आप इस सोच से को मानते हो नहीं मानते हो। एक साधु है समाज में, वो अपने नज़दीक का भला कर सकता है, 10-20 किलोमीटर का। एक राजनीतिक आदमी बहुत बड़ा भला कर सकता है बहुत समाज का, अगर वो ईमानदार हो, वो कर्मठ हो, उसकी सोच हो विकास करवाने की,
विकास का जो हमारा मुद्दा था, विकास के मामले में हमने विकास करवाने में कोई कमी नहीं गुजारी। 1125 करोड़ रुपए हमारे को हरियाणा सरकार ने दिए और हमने बड़े अच्छे तरीके से लगाए। उसमें बेईमाना नहीं, कोई 11 रुपये 25 पैसे नहीं कहेगा धर्मपाल शर्मा ने खाई है। 1125 करोड़ में 11 रुपये 25 पैसे सिर्फ। उसका कारण क्या था? लोग मेरे साथी थे। अब हमारे पास मसला है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मसले में कलैथ हल्का में इतनी संभावना रोजगार की, नेशनल हाईवे पड़ता है साथ, अब एक्सप्रेस हाईवे भी आ गया। यहाँ इतने बड़े उद्योग धंधे लगाए जा सके कि हम तो रोजगार देने वाले बढ़ेंगे हरियाणा के लोगों को। कलैथ हल्का के लोग रोजगार नहीं मांगने जाएंगे। ये स्थिति हम पैदा कर सकते हैं। जी, तो आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की कि जो अब के 4 साल में विकास नहीं हुआ, तो मानते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से फेल है? आप हर रोज लिस्ट उठाए फिरते हो, पत्रकार साथियों सुनता हूँ, बोला सफाई घोटाले में इतना घोटाला, ईंट भट्ठा में इतना घोटाला, बोरिंग में इतना घोटाला। कितने घोटाले आप गिनाते हो? 50-50 करोड़ का एक घोटाला। ये क्या है? ये सरकार का फेलियर थोड़ी है, बीजेपी का फेलियर थोड़ी है। ये तो वहाँ के लोकल एमएलए का, लोकल मंत्री का, जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनका फेलियर है। लोग तो सारी लिस्ट रखते हैं, आपके पास भी लोगों से लिस्ट आती है, और आप लोग भी सफाई से नहीं पूछते किसी बात को। कलैथ हल्का नहीं, पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है जहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, एक ऐसा धार्मिक, एक महाभारत कालीन जिसमें इतने तीर्थ हैं। कलैथ हल्का में 9 तीर्थ है। हमने 9 के 9 तीर्थों में 7-7, 8-8 करोड़ रुपए लेके आए हम। कैथल में इतने तीर्थ हैं, किसी ने सोचा इस तरफ? ये बात मैंने उठाई थी हरियाणा सरकार के सामने सबसे पहले। उसके बाद तो बहुत आए पैसे हरियाणा में, लेकिन सबसे बात मैंने उठाई थी और मैंने ही उनके लिए ग्रांट मंजूर कराई थी मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने मंजूर की। जी जी बिल्कुल, ये इंटरव्यू लंबा हो रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे आपस में, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल आपका नहीं है, लेकिन आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे हर रोज। किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है? कांग्रेस में तो शुरू से ही है। ये तो अक्षर तरफ पैदा हो गए, जिसकी चलेगी वो हर आदमी मुख्यमंत्री का कुर्सी की तरफ देखता है। ये देखना भी चाहिए, सभी का हक है। और यह गुटबाजी कांग्रेस में भी है, बीजेपी में कुर्सी गुटबाजी नहीं। बीजेपी में भी कई दावेदार हैं आगे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी बने, 2 महीने बाद कहते हट गया हट गया हट गया। हटा कोई? क्यों हटे? वो काम करते हैं, वो भले मुख्यमंत्री है। मैं उनकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ। बात होती रहती है। हाँ, होती रहती है। मैं उनकी प्रशंसक हूँ। मैं उनका क्यों हूँ? मेरे पे उन्होंने एहसान किया है, कलैथ हल्के का विकास किया उन्होंने, और मेरे को तो मौका नहीं मिला, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं दिखाता भाई एमएलए क्या हुआ है, मैं दिखाता आपको जी। और आगे बढ़ा दे फिर दिखा दूंगा एमएलए में कितनी ताकत है। ये दिग्विजय और दूसरी का भी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये भी कोई ना कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने एक बात तो बताई, मैंने पहले 5 नाम लिए है, छठा दिग्विजय दुष्यंत का भी जोड़ लो इसमें। धर्मपाल शर्मा तो लड़ेगा। वैसे तो 42 नाम हो रहे हैं जी कलायत के अंदर, बहुत सारे हो रहे हैं उम्मीदवार जी। हाँ, आप मैंने 43 में समझो कि शुरू के 1-2 में समझो। मैं आपके तो शुरू में आवे जी नाम 5-6 में। फिर मैंने शुरू में ही रखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ोगे जी? हाँ, पक्का लड़ोगे? पक्का 100% लड़ूंगा जी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई मिला कोई मुझे भाई धर्मपाल शर्मा जी से बातें की है, और आपकी क्या कुछ राय है कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें यार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुपों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। धन्यवाद।